किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। अयोध्या का जो मामला है बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। न्यायालय से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए कि नजीर बन जाए। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजे से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के हौसले बुलंद थे, क्योंकि सपा 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। सपा ने 2027 में सूबे की सत्ता पर काबिज होने का सपना संजोए रखा था, जिसके चलते पार्टी अपने सियासी आधार को बढ़ाने में जुटी हुई थी। ऐसे में अयोध्या में हुए रेप कांड ने सपा के सियासी गणित को बिगाड़ दिया है। अयोध्या की घटना को लेकर योगी सरकार और बीजेपी नेताओं ने जिस तरह आक्रामक रुख अपना रखा है, उसके जरिए माना जा रहा है कि सपा के पीडीए फॉर्मूले में सेंधमारी का प्लान है। अयोध्या में एक अति पिछड़ा जाति की नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना ने सपा को घेरने का मुद्दा दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदन में खुद इस मुद्दे को उठाया था। अयोध्या में निषाद समुदाय से आने वाली नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में सपा के स्थानीय नेता मोइन खान पर आरोप लग रहे हैं, जो कि गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उन पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाने लगा है। आरोपी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर का एक्शन भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता अयोध्या की घटना को आधार बनाकर सपा को मुस्लिम परस्त और अति पिछड़ा विरोधी बनाकर कटघरे में खड़ा करने में जुटे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग गैंगरेप केस में अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी इस मामले में सपा को पूरी तरह से घेरने में जुटी हुई है, क्योंकि आरोपी मुस्लिम समाज से है और पीड़िता अति पिछड़े वर्ग से है। अयोध्या की पीड़िता के परिवार से सीएम खुद मिलने जा चुके हैं और सीएम ने 5 लाख रुपए की मदद भी की है। सरकार के मंत्री और सहयोगी दल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद सहित पार्टी के कई चेहरे पीड़िता के घर भी पहुंचे। लोकसभा चुनाव में जिस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति के सहारे अखिलेश यादव ने बीजेपी को मात दी थी, अब उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना ऐसे समय पर हुई है जब अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी तपिश गर्म है। इस सीट से विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बन गए हैं और सपा उन्हें हर सियासी मंच पर विजय ट्रॉफी की तरह पेश कर रही है। अखिलेश सड़क से संसद तक उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। 2024 में अयोध्या सीट पर मिली हार ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था, लेकिन अयोध्या की गैंगरेप घटना के आरोपी एक वर्ग विशेष के साथ सपा के नेता भी हैं। ऐसे में बीजेपी को सपा पर आक्रामक होने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति के लिए इस घिनौनी वारदात पर भी सपा नेता बोलने से बच रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बताते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए और अब न्यायालय की बात कर गुमराह न करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेशवासियों को दोषी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोपियों की घटना पर योगी सरकार से पीड़िता के अच्छे मेडिकल जांच और इलाज कराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीड़िता के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और कहा है कि आरोपी की डीएनए जांच कराई जाए ताकि सारी चीजें साफ हो सकें। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि बदनीयता लोगों की इस प्रकार की घटनाओं के राजनीतिकरण का मंसूबा कायम नहीं होने देंगे। वहीं अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद ने कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उन्होंने पीड़िता को 20 लाख का मुआवजा देने की मांग उठाई है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले में सिर्फ सियासत कर रही है, उसका पीड़िता को इंसाफ देने का मकसद नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव में दलित और ओबीसी वोटों के छिटकने से ही बीजेपी यूपी में नंबर 1 से दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। बीजेपी की कोशिश अपने खिसके हुए जनाधार को वापस लिए जाने की है, जिसके लिए उसे अयोध्या की घटना ने मौका दे दिया है, सपा को कश्मकश में डाल दिया है और जिस तरह सपा ने यूपी में दलित पिछड़े वोटों को साध कर एक मजबूत समीकरण बनाया था, वो अब गड़बड़ाता नजर आ रहा है। अब आपका क्या मानना है हमें जरूर बताओ और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।